एवरेज कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जो आप कभी भी लाइफ टाइम कभी भी नहीं आप भूलोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सिखाने जा रहे हैं। चलिए, क्या टॉपिक है हमारे पास वो हम नहीं बोलेंगे, आपको सरप्राइज़ देंगे, आप खुद देखेंगे क्या हमारे पास टॉपिक है आज का। ठीक है, ये आपके सामने में लिखा हुआ है। आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा मैजिक प्रूफ ऑफ फॉर्मूलेस बाय फुल कंसेप्ट से हम सीखेंगे। आप हैरान हो जाओगे कि हम किस तरह से ये फार्मूले कर रहे हैं और कभी हम आपको इन फार्मूलों को आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले प्रूफ हम लेते हैं नंबर 1 हम लेंगे हमारे पास, हम आपके सामने फिगर बनाएंगे। ठीक है, आज हम ज़्यादातर आपके सामने डिपिक्ट करेंगे, आप उसको खुद गैस करोगे। हमने आपके सामने क्या बना लिया, एक आपके सामने हमने एक रख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, ये क्या हमारे पास, हम इसको 3D से भी ले सकते हैं, बट हम उसको ऐसे बताएं तो मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये मैंने आपके सामने क्या बना लिया, ये मैंने आपके सामने एक रख लिया, क्या ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था हमारे पास, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर का मैं ऐसे लिख रहा हूँ V = करके वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई आर एच, है ना, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया क्या होता है हमारे पास, नीचे वाला एरिया होता है पाई आर, ठीक है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास ये एरिया होता है, हमारे पास एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और जितनी इसकी ऊपर तरफ हाइट बढ़ रही है उसे उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसके मैं यहाँ से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको मैंने तोड़ा, मैंने आपके सामने एक छोटा सा ये कोण बना दिया, उसके बाद उसके बाद आपके मैंने सामने ये कोण बना दिया, और उसके बाद मैंने ये आपके सामने क्या रख लिया, तीसरा कोण रख लिया। ठीक है, देखो ये एक सिलेंडर मान लो हमारे पास वाटर का अगर हमारे पास है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको भरेंगे तो कितने कोण भरे जाएंगे, 1 2 3 कोण भरे जाएंगे। ठीक है, एक सिलेंडर हमारा किसका बराबर होता है, 3 कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको हम वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोण हमारे पास किसका बराबर होगा, ठीक, 3 टुकड़े यानी 3 नीचे, तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच के हमारे पास इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास देखो बन गया वॉल्यूम ऑफ कोण, ये आपको कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये बन गया। एक सिलेंडर अगर हम लें, उसको हम पानी से भर दें, उसके हम आगे 3 कोण भर सकते हैं, तो इसमें से 3 जो इस वॉल्यूम के हमारे पास सिलेंडर है, इसके कितने हिस्से, 3 हिस्से जोड़ने पे हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोण बन जाता है। ठीक, ये उनका सबसे पहला फार्मूला हमारे पास डन हो गया। ठीक है, 1/3 टाइम वॉल्यूम ऑफ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्द से। अगली स्लाइड में हमें सीखना है नंबर 2 हम सीखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या सीखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने आपके सामने एक कोण रख दिया, तो ये हमारे पास एक कोण है। ठीक है, इस कोण को हम ऐसे छोटे 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 किस में तोड़ दिया हमने, ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में तोड़ दी। तो इसको तोड़ के हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो अगर हम उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक कुछ एरिया बनेगा। ठीक है, ऐसे करके हम उसको लिख लेते हैं ऐसे करके, और इस तरह से हमारे पास ये वाला एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एरिया हमारे पास ये क्या होती है, स्लैंट हाइट एल होती है। ये ऊपर वाला हमारे पास क्या था, है ना, ऊपर वाला क्या था, सर्कमफ्रेंस था, पूरा सर्कल की फॉर्म में ऊपर में देखो सर्कल की तरह। तो सर्कमफ्रेंस किसका बराबर होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। लेकिन जब ही हम तो इसको जोड़ेंगे उल्टा सीधा करके, जब हम आगे जोड़ेंगे तो ये हमारा किसका बराबर है, ये उसके हाफ के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो हमने ऐसे लिखा हुआ है। जब इसको हम आगे फिर इनको उल्टा सीधा करके ऐसे जोड़ेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, इस तरह से हम वापस इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसकी ये वाली जो साइड होगी ये क्या बन जाएगी, ये इसकी बन जाएगी स्लैंट हाइट बन जाएगी। और ये वाला जैसे नंबरिंग 1 2 3 4 और यहाँ से ले लो। ठीक है, ऐसे मान लो 1 2 3 1 2 3 4 में। ठीक है, तो यहाँ तक रखो इसको, मान लो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, 3 4 ही होंगे हमारे पास। तो ये टोटली हम कैसे बोल सकते हैं, जितना ये हमारे पास सरफेस एरिया कितना था, ये हमारे पास कितना था 2 पाई है, कितना था 2 पाई आर था। लेकिन ये डिस्टेंस के जो हम कंप्लीट करेंगे कितने बराबर होगा, उसके आधे के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, 2 पाई उसके 2 के हाफ के डिवाइड होगा। तो ये देखो हमारे पास लेंथ कितनी बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी हमारे पास इसका आधा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया इसका पाई आर एल, हमारे पास बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक है, क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कर्व्ड
सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है, CONE कोन किसके बराबर होगा हमारे पास, पाई आर एल के इक्वल होगा, ठीक है, समझ आ गया। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाली इस तरह की स्ट्रिप बढ़ जाएगी, ठीक है। इनको हमारे पास तोड़ने पे ऐसे और ऐसे करके, ठीक, एक ऐसा, दो ऐसे, तीन ऐसे, चार ऐसे, इस तरह से तो 5 बन रहा है, बट हम ऐसे मान लो अगर 1 2 3 4 और 5 थे, ठीक, तो 5 थे, इनको जोड़ लें, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये इसका सरफेस है, हाफ के बराबर होगा, ये क्या है हमारे पास स्लैंट हाइट लगी जो साइड वाली थी। तो इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल दिया कौन का, 2 फॉर्मूले तैयार हो गए, कौन का वॉल्यूम निकल गया, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लेते हैं नंबर 3 पे, नंबर 3 पे हम ले लेते हैं इसका कर्व्ड होगा, इसका आगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर 3 में अब लेते हैं टोटल सरफेस एरिया पे कौन कर्व्ड सरफेस तो निकाल दें आपको साइड वाला। अब देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, ये वाला जो था ना, इस तरह से ये वाला, ये जो कर्व्ड में वो कितना आ गया हमारे पास, वो हमारे पास आ गया पाई आर एल। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है, सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है हमारे पास, सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर, उसके ऊपर वाला जोड़ दो उसके साथ, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, हम ऊपर से जोड़ दिया, तो इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, एल प्लस आर बच गया। ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास आ गया टोटल, इसको लेंगे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, बोलते टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है, डन है। तो इस तरह से हमारा भाई ये निकल गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो ये हमने प्रूव कर लिया आपके सामने, देखो एक हमारे पास सर्कल है ये वाला, और नीचे कर्व्ड वाला एरिया है, ये हमारे पास एक सर्कल है और नीचे कर्व्ड वाला एरिया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, एक सेकेंड, कुछ पेज और ऐड करना पड़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें वही आ रहा है, इसमें वही आ रहा है, इसमें वही आ रहा है, इसको रखते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं 10 में, लोग में क्या है, चलिए हम इस स्लाइड को यहाँ पे फिनिश करते हैं। हम कोण लेते हैं, कोण का हमारे पास कौन, ये तो नहीं कौन, इसको ड्रा करें, कौन ही नहीं, कुछ और है, ये कुछ और है, इसको कर लो, ये राइट 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 राइट, ठीक है, चलिए डन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास रहा कोण। अब हम इस कोण की आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये सबको पता है, ये हमारे पास एच होती है, ये इसका रेडियस होता है, ठीक है, और जिसकी स्लैंट हाइट होती है। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, आपके सामने अभी प्रूव किया, किसको आप होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है, वॉल्यूम सिलेंडर किसको होता है, पाई आर स्क्वायर एच के को आ गया, नंबर 1 यहाँ से हो गया। नंबर 2 हमने इसका फाइंड किया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसको होता है हमारे पास, पाई आर एल के होता है। नंबर 3 हमने फाइंड कर लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला नीचे वाला सरफेस यानी सर्कल आ गया। और हमारे पास क्या रह गया, अब हमारा एक स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट के सब देखो ये वाला क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सब निकालते हैं, उसको स्लैंट हाइट को निकालें, स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं, हम एल से बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ एल, एल हमारे पास किसके बराबर होता है ना, बाई पाइथागोरस से देखें, ये क्या है इधर से बेस के हमारे पास आर और परपेंडिकुलर है एच के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं हम, अब चलते हैं नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, अब हम चलते हैं सफ़ेर पे, ठीक है। आप सब बच्चों ने सफ़ेर देखा होगा, तो देखो हमारे पास सफ़ेर क्या होता है, हमारे पास सफ़ेर एक किस्म का गोला होता है, इस सफ़ेर को ही लेना पड़ेगा तो बेटर रहेगा, सफ़ेर, दैट्स इट, सफ़ेर हम ड्राई कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, डिलीट, डन, फिर से लेंगे, चलो इतना सा बहुत है, ठीक है। सफ़ेर हमने आपके सामने सफ़ेर हमने ड्रा कर लिया। अब देखो जब भी सफ़ेर हमारे पास ये है, तो मैं अलग अलग से लेता हूँ, जब भी हमारे सामने सफ़ेर में कोई भी आप देखो कोई भी चीज़ लो, आप मान लो आप लेमन ले लो, कोई चीज़ ले लो गोल वाली,
बाल ले लो, उसके हम क्या करें, इसी सेम रेडियस से हम क्या करें, अगर यहाँ पे सर्कल ड्रा करें, ठीक है, एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया, 2 सर्कल मैंने ड्रा कर दिए, 3 सर्कल मैंने ड्रा कर दिए, 4 सर्कल मैंने सेम रेडियस के यहाँ पे ड्रा कर दिए, जितना रेडियस ये था, ठीक है, सेम रेडियस के मैंने 4 सर्कल ड्रा कर दिए। अब देखो एक सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होता है, नहीं सॉरी, एक सर्कल का, हाँ, एक सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन चारों सर्कल का एरिया को मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 4 टाइम आ रहा है। तो ये इसका क्या रहता है, 4 पाई आर, ये क्या रहता है इसका 4 पाई आर जो हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास क्या रहेगा, इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इस पूरे को, ये हमारे पास जो बाल की फॉर्म हमारे पास है, इसके छिलके हम उतार के अगर यहाँ पे डालें, ठीक है, इस पूरे को भरें, तो ये चारों का हमारे पास कितने 4 सर्कल ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी बच्चे आप कर सकते हो। आप एक लेमन लीजिए, आप एक ऑरेंज लीजिए, उसके छिलकों को उतारो, और छिलकों को उतार के आप क्या करो, इन 4 सर्कल में डालो, जितने सेम रेडियस का आपको रखना है, तो ये कम्प्लीटली आपको 4 सर्कल कंप्लीट मिल जाएंगे। तो चारों का यहाँ से एक का हमारे पास एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो चारों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास सफ़ेयर, ठीक है। तो किसको बोलते हैं, ये वाला होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डन हो गया। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिकली इस तरह से फार्मूले बनाएंगे तो आप ज़िंदगी भर कभी भी आपको ये बोलने वाले नहीं है, ये आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा स्कूल कॉलेज में, ठीक है। तो मैं ये आपको दावे से कहता हूँ, आप इस तरह से अगर गेम की तरह खेलोगे मैथ के साथ, तो मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक ए गेम। तो इसका जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खेलोगे, उतना आपका इंटरेस्ट बनेगा और बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपको सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर निकालना सिखा दिया, क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर गया, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पर हम आते हैं इसका, और क्या बचे हमारे पास सफ़ेयर का, हमारे पास बच गया वॉल्यूम, ठीक है। और फिर से मैं एक और सफ़ेयर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, एक और हम सफ़ेयर लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा सा सफ़ेयर लेते हैं, नहीं यार ऊपर क्यों बन रहा है, चलो इतना से बहुत है, डन है, ठीक है। हमने एक सफ़ेयर ले लिया। अब एक सफ़ेयर से देखो, आप ध्यान से देखना इसको, मैं आपको इस सफ़ेयर के बाद यहाँ क्या शो करते हैं हम, इसके बाद हम आ जाते हैं आपके पास, इसको मैं इस कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, हमें मैं छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। आप सब बच्चे ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इसको मैं इधर से कंप्लीट कर रहा हूँ, इधर से कंप्लीट कर रहा हूँ, क्या बन गया, एक कोण बन रहा है। इसको मैं इधर से कंप्लीट करूँ, इधर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इसको मैं इधर से कंप्लीट करूँ, क्या बन, एक कोण बन रहा है। इसको मैं इधर से कंप्लीट करूँ, ये क्या बन रहा है, देखो कोण बन रहा है एक, लास्ट वाला ठीक नहीं बना एक्सटेंट, इस तरह से ये क्या बन रहा है, देखो कोण बन रहा है, ऐसे ना हमारे पास, देखो फिर से मैं बताता हूँ, इस तरह से क्या बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है हमारे पास, नीचे बन रहा है देखो कोण, एक कोण ये बन गया हमारे पास, ठीक है। और इधर भी अगर हम इसको यहाँ से इधर इसको ज्वाइन करें, क्या बन रहा है, दूसरा कोण इधर बन रहा है हमारे पास, तीसरा कोण इधर बन रहा है, और चौथा कोण हमारे पास इधर बन रहा है। इनको 4 कोण को जोड़ने से एक ये कोण है, दूसरा ये कोण है, तीसरा ये कोण है, चौथा ये कोण है। इन चारों कोण को जोड़ने से हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक सफ़ेयर बन रहा है हमारे पास, है ना, कंप्लीट सफ़ेयर बन गया। तो इन चारों कोण को जोड़ने से हमारे पास क्या बना, एक सफ़ेयर बना। हर एक कोण है, देखो ये कोण की हाइट है, इस कोण की ये हाइट है, इस कोण की ये हाइट है, इस कोण की ये हाइट है। बेसिकली एक हाइट नहीं है, ये क्या है, एक सफ़ेयर का क्या हमारे पास, सफ़ेयर का रेडियस है ना। सफ़ेयर का रेडियस आ उतना ही इनका क्या आ रहा है, रेडियस आ, कितने रेडियस आ रहे हैं, 4 टाइम रेडियस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक कोण है ना, ये मैंने आपके सामने लिखा कोण, है ना। एक कोण का हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मैं वॉल्यूम से बात करूँ, एक कोण का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और साथ में एच होता है। लेकिन एच हमारे पास यहाँ पे कितने कोण यूज़ हो रहे हैं, 4 कोण यूज़ हो रहे हैं, तो आर क्या आएगा हमारे पास, 4 टाइम आर के इक्वल आएगा। तो यही क्या बन गया हमारे पास, मैं इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखूँ, 4 को पहले लिखूँ, 4/3, ठीक है, आर की जगह, यानी एच हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो क्या बन गया 4 पाई आर क्यूब बन गया, है ना, बना 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, 4 पाई आर क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर होता है। तो इस तरह से एक सफ़ेयर के हमारे पास कितने कोण का समीशन होता है, 4 कोण का समीशन होता है। तो इस तरह से हमारे क्या बन गया इसका, ये बन गया वॉल्यूम, ठीक है, डन है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अगली स्लाइड में आपको थोड़ा सा फिर से इसको एक बार बताता हूँ आपको मैं, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ समझ आ जाए। सफ़ेयर ये लिया हमने,
ये ले लिया हमने सफ़ेयर, ठीक है। इससे यहाँ से थोड़ा सा मैं इसी के ऊपर आपको अलग से कलर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम कोण वाई जोड़ेंगे इसको, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक कट लगाता हूँ, ये कहाँ से आ गया, इसको किसको हटाना पड़ेगा। चलो इतना सा ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक सफ़ेद ले लिया। अब हम इसको मैं यहाँ से बताते हैं आपको, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसका मैंने कट मार दिया ये वाला, ठीक है, इधर की तरफ है, और दूसरा कट मैंने इधर से मारा, दिख रहा है रेडियस से, ठीक है। ये देखो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, और इधर हम बनाएंगे तो एक कोण हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। एक कोण हमारे पास इधर से बन जाएगा, और एक कोण इधर से बन जाएगा। देखो क्या रहा है, दो रेडियस, एक रेडियस ये आ गया, दूसरा रेडियस ये आ गया, और तीसरा रेडियस ये आ गया ऊपरी तरफ, और चौथा रेडियस ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसमें हाइट की जगह कोण में क्या आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 4 टाइम आर हमारा, क्योंकि 4 कोण हमारे पास, हाइट ही आ गई। हमारे पास एक कोण का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच की हम क्या भरेंगे, 4 टाइम आर भरेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सफेयर, ठीक है। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सफेयर। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी भर नहीं बोलेगा। 4 कोण को मिलाओगे, देखो हमारे पास एक कोण ये है, तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी पर भूलने वाला नहीं है। एक कोण ये हमारे पास, ठीक है, एक कोण ये वाला आ गया, सेम एक कोण इस तरह से नीचे है, और यहाँ से आप जोड़ोगे उसको डंबल की तरह, इस तरह से कोण जोड़ो तो हमारे 4 कोण को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक सफ़ेयर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका वॉल्यूम यूनिट हमारे पास ये बन जाता है 4πr क्यूब, ठीक है। तो सफ़ेयर का हमने कर लिया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हमारे पास है, अब हम आए थे सेमी सफ़ेयर पे, ठीक है, सेमी सफ़ेयर पे, ठीक है, सॉरी सेमी हेमिस्फीयर पे। हम किस पे आएंगे, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमी में आधा, हेमी सफ़ेयर उसका आधा, ठीक है। देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर हमारे पास देखते हैं इसका फिगर में हमें मिलेगा। हेमिस्फीयर हमें फिगर में हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो हम उसको खुद से ड्रा करते हैं। सबको पता है ये हमारे पास हेमिस्फीयर आ गया, ऊपर से इस तरह से आधा टुकड़ा जोड़ दिया, काट दिया बाल की तरह, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका हम लिखते हैं वॉल्यूम ही लिखते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, वॉल्यूम। अभी बड़ा वॉल्यूम सफ़ेयर का क्या था, 4 था, उसका आधा करेंगे कितना आएगा, ऊपर से 2 आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, ये तो हो गया। तो सीधा सीधा निकलेगा उसका वॉल्यूम। अब उसका नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसका, इसका आएगा नेक्स्ट हमारे पास कर्व्ड सरफेस, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर किसका बनेगा, देखो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास टोटल का कितना था, हमारे पास टोटल का 4 पाई आर था, स्फीयर का टोटल का 4 पाई है, तो हेमी में कितना आधा आएगा, है ना। किससे बोला कि वो 4 में, तो आधा कितने देगा, ये आएगा 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसका आधा। अब हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 2 पाई तो ये था, एक सर्कल हमारे पास ऊपर और बन रहा है, ठीक है। तो 2 पाई आर कर्व्ड वाला है, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर और आ गया ऊपर में, जो हमारे पास ये वाला ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ से तो क्या बन गया, कितना बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ गया हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर के आ गया। तो इस तरह से देखो हमारे पास ये जो है हेमिस्फीयर के तीनों फार्मूले सफ़ेयर के से सिर्फ हाफ करने पे निकल के, बस उसमें एक ये वाला हमारे पास था कि हम किसी भी देखो इस तरह से बॉल की तरह रखेंगे तो इस बॉल के ऊपर ये वाला एरिया होता है, एक और बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। मानकिक बीच में मैं आपको फिर शेयर करके दिखा देता हूँ। ये वाला हमारे पास सफ़ेयर का रहा, ये उसका हमारा वॉल्यूम का रहा, ये टोटल सरफेस एरिया का रहा, ये हमारा कोण का टोटल डिस्क्रिप्शन रही, और इस तरह से हमने ये लिया सारा, ठीक है। मेजर फार्मूलेज हमें जो अपने कंसेप्चुअल चीज़ें थी एक बार यहाँ से आपको बता देते हैं। क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमने कोण का पढ़ा, ठीक है। कोण का हमारे पास क्या था, तो कोण होता क्या वैसे, कोण इज ए, हमारे पास क्या है, कोण इज ए सॉलिड, हमारे पास एक सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास है, जहाँ खालो बॉडी होती है, विद ए राउंड बेस होते हैं और पॉइंट टॉप में होता है, ये दिख रहे हैं ना,
राउंड बेस है नीचे हमारे पास, एक टॉप में हमारे पास पॉइंट है। अगर हम नीचे एक राउंड बेस लगा लें, एक टॉप में पॉइंट लगा लें, इसे इसको जोड़ दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक कोण बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉलिड शेप में। ठीक है, आर हमारे इसका रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस, एच हमारे पास की हाइट होती है और एल क्या होती है, ये वाली होती है लेंथ। ठीक है, स्लैंट वाली इसमें स्लोप जैसी है, ठीक, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। फिर ये हमने वॉल्यूम आप कोण प्रूव किया आपके सामने। ठीक है, 3 कोण का जोड़ में हमारे पास क्या आता है, एक सिलेंडर आता है। ठीक, तो 1/3 टाइम पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। टोटल सरफेस एरिया ये आ गया इसका। इस तरह से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया स्लैंट हाइट का सारा निकालते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास कोण, ये हमने सारा कर लिया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे क्या था हमारे पास, सफ़ेयर है। सफ़ेयर क्या होता है हमारे पास, ये सफ़ेयर इज लाइक ए सॉलिड बॉल की तरह हमारे पास, विच एनी पॉइंट ऑन द टॉप, कोई भी इसका पॉइंट टॉप में हो सकता है। टॉप ऑफ सरफेस ऑफ ए सफ़ेयर इज इक्वी डिस्टेंस, हर एक जो इसका हमारे पास यहाँ से देखो जो भी हमारे पास बीच में हो, ये मान लो सफ़ेयर की फॉर्म, इस सेंटर से कोई भी पॉइंट जो हमारे पास टॉप में होगा हमेशा क्या सभी क्या होंगे आपस में इक्वी डिस्टेंस की फॉर्म में हमारे पास होंगे। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सफ़ेयर से। ठीक, इस तरह से जैसे ये हमारे पास यहाँ पे बना हुआ। ठीक, इधर से हम इधर पॉइंट लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, 3D में कहीं भी लें। ठीक, पीछे सामने आगे तीनों तरफ से लें हमारे पास, तो उधर से क्या मिलेगा हमारे पास, इक्वी डिस्टेंस होगा। फिर उसका रेडियस आर होगा, ये होगा, और उसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे, ठीक है, क्योंकि 3 कोण को जोड़ने पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास एक सफ़ेयर बनता है। तो एक कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, और वहाँ से एच होता है। एच की जगह क्या आता है हमारे पास, 4 कोण है, तो चारों कोण की हाइट आ जाती है, तो ये बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया एक हमारे पास इसके सफ़ेयर के छिलके उतारने पे अलग अलग 4 सर्कल हमारे पास बनेंगे, उनको घेरता है, तो 4 सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हमने आपको पढ़ा दिया। अगली स्लाइड पे हमारे पास क्या हेमिस्फीयर का आइडिया है। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, व्हेन ए स्फीयर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए हमारा। ठीक है, तो इस तरह से बॉल की तरह हमारे पास बच जाएगा। तो देन ईच हाफ इज नोन एज हेमिस्फीयर। ठीक, एक ये वाला और एक हमारे पास अगर ऊपर वाला ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास हेमिस्फीयर होंगे। जैसे मैंने इसको हमने क्या किया, इस तरह से कट किया इनको। ठीक है, तो आर रेडियस है, ये रहा हमारे पास, इसका वॉल्यूम क्या क्या उसका आधा। ठीक है, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, और उसके बाद आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर था इसका, उसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। बट जब टोटल सरफेस एरिया की बात करता है तो उसमें हमारे पास ये वाला ऊपर वाला एरिया ज्वाइन होता है। तो ऊपर वाला एरिया क्या बना रहा है हमारे पास, सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटली बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर अपना फार्मूले बनाए, कभी आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपको कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ डियर लर्नर्स, आपको जो मैंने ये समझाया आपको समझ आया होगा। तो आई होप सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल को, इजी मैथमेटिक्स 108 को लाइक से सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक जिनको मैथमेटिक्स टफ लगता है, ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ते हैं, आपको भी लर्न नहीं करने हैं। ऐसे अगर आप प्ले करके, यानी ये बेसिकली एक किस्म के मॉडल की फॉर्म में आपको सिखा रहा हूँ, जो हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे हमारे पास ये फार्मूले बनते हैं। ठीक है, और उनकी पूरी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे दी और शॉर्टकट भी बता दी कैसे। इस तरह से हम अपने आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सरप्राइज़ रखा था। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कोण के बारे में पढ़ा हमने, और सफ़ेयर के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, और हमने किसके बारे में पढ़ा, और हमने हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले सारे हमने फाइंड कर लिए। तो ये अब साइन आउट क्वेश्चन आपका हट गया होगा। ठीक है, इस स्माइल की जब आपके सामने क्या आ गया, हंसती हुई स्माइली आपके सामने आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिए। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।